रुज़बे काफ़ी अरसे तक यहीं पर था। आपने सोचा कि वो क्यों आज़ाद हो गया? जी हाँ, कि उनके वालिद बाअसर थे। मैंने उसकी फाइल देखी है, कहानी कुछ और है। क्या चीज़ और है? मैंने पूछा कौन सी चीज़ और है? उसने कोई बात की? किसी की मुखबरी की? उसकी फाइल लाइए, मैं देखूं। उसकी फाइल लाइए, मैं देखूं। खुफिया है। पर मेरे लिए नहीं। उसकी फाइल अभी तक नामुकम्मल है। हाँ। तो आप मुझे यहाँ लाए हैं कि रुज़बे की फाइल मुकम्मल करें? मेरी बातों पर गुस्सा करने के बजाय सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए, एक दोस्त की हैसियत से। मुझे मजबूर ना कीजिए कि उन जुज़ियात में दाखिल हो जाऊं जिन पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिर कर आ गए? मैं ज़्यादा दूर नहीं था नाहिद। खाना तो नहीं खा चुके? मुझे भूख नहीं है। मेरी आज हमीद से मुलाकात हुई। बहुत बदगुमान हो रहा था, सब पे शक कर रहा है, हत्ता तुम पर भी। वो तुम्हारे पास आया था? नहीं, मरियम मुझे वहां ले गई। कह रहा था तुमने अपनी आज़ादी के लिए सावाक के साथ सौदेबाजी की। जब तक मुझे फांसी पर नहीं चढ़ाएगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। तो उसकी हरकत थी। तंजीम के उम्मीदवारों की फेहरिस्त से मुझे निकाल दिया गया। देखो, उससे क्या ताल्लुक है? आप दोनों तो दोस्त हैं। दोस्त थे नाहिद। तुम्हें मरियम के साथ उसके पास नहीं जाना चाहिए था। बेहतर था मुझे बता देती। तुम थे कहाँ के बताती? 2 दिन से तो तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं। पर मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया।
तुम जानते हो मुझे तुम पे कितना एतमाद है। तुम हमेशा अपनी मुश्किलात मुख्तसर करके बताते हो। थोड़ी तफसीलात भी बताओ मुझे। अगर मुझे पता होता आज तुम्हारा ज्यादा मजबूती से दिफा कर पाती। सब कुछ यही है जो मैंने बताया। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? इस काम से उनका मकसद क्या है रूज़बे? हमीद जैसे लोगों का मसला इक़्तिदार है। हर कीमत पर हमें हटा देना चाहते हैं। इसीलिए मंसूर जैसे आदमी के पीछे खड़ा हुआ है। रूज़बे, तुम किस तरह से आजाद हुए? अखबारात नहीं देखे? शाह डर गया था नाहिद। वो सियासी कैदियों को आज़ाद कर रहा था। मैं भी उन्हीं में से एक था। बास को आज़ाद करके उनके राब्तों का सुराग पता करते थे। बास को चारा बनाया गया। वो चाहते थे कि झूठ और बदगुमानी से तंजीम को अंदर से तबाह कर दें। मुझ पर यकीन रखो नाहिद। मुझे यकीन है। मेरा दिल चाहता है पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झूठी साबित हो जाए। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? की मुख्तलिफ अक़साम है नाहिद, जैसे खिलाफ वर्जी से अलग दिल नहीं फर्ज चाह करना रहा। होगा। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र करनी चाहिए। खाओ। एक और मौजू है कि अगर किसी को पढ़ना लिखना ना आता हो और आप उसकी जगह हवाई जहाज। तो ये एक अखलाकी अच्छी लड़की, शाबाश। देखो, अब अपना खाना खाओ। शुक्रिया होनी चाहिए। नाहिद, तुम्हारा ख्याल है तुम्हारा बच्चा लड़का है या लड़की? जो शख्स ये काम कर रहा काश है समझा और जा उसके सकता। जरिए, मुझे देखो, तुम्हारा बच्चा लड़की है। तुम्हारा शौहर नाराज हो, उसे अच्छा लगे या ना लगे, कोई बात नहीं, मुझे मिठाई ना देना। मैं बता दूं। उमर, तुम्हें याद है? कौन सा? उसको तब्दील कर दिया भाई जाए, वही गंजा, तो जब उसे ये पता भी चला कि लड़की पैदा हुई, चिल्लाया और फूट के चला गया, और मुझे कितना गुस्सा आया था। काम किए जाते बहुत ही गुस्सा आया था। पता नहीं क्यों काका मैं ऐसे करने लगा था। पागल था मेरे ख्याल में तो। हाँ, मखा मैं एतराज करने लगा और चिल्लाने लगा। और एतराज कौन है? नाहिद। आलिया अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अम्मी? कैसी हैं? ठीक है, मैं कुर्बान जाऊं। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था आपके लिए। कुर्बान। अरे बहुत अच्छा किया आगे, बहुत अच्छा किया। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। उन्हें तुम्हारे बच्चों को देखने का कितना शौक था। मैं चाहती हूँ तुम्हारे बच्चे के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें तैयार करूं। इसे 1 साल में मैंने जाना है कि इंसान के दिल के खाली गोशे को कोई चीज पुर नहीं करती। नाहिद, आओ ये देखो। कितने प्यारे हैं। ये तुम्हारे अपने हैं। मैं इतनी छोटी थी। तुम तो चांद का टुकड़ा थी। ये देखो ना, मैं सदके जाऊं, इसे देखो।
कितने खूबसूरत है ये। बहुत। आपने बुने हैं? उसे मुबारक हो। बहुत खूबसूरत हैं। आपने बहुत जहमत की। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ये नहीं हो सकता। ये देखो, ये 1-2 दिन भी तुम्हारे लिए आई हूं यहां मैं। उनकी तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है। ये फरीदा ने दिया है, ये गुलाम रजा ने। दोनों लड़ रहे हैं आपस में कि ये लड़की है या लड़का है। इतना खुश है। हाय हाय। कितनी खूबसूरत है ये गुड़िया। तुम इन्हें इस तरह ठीक से रख दो, मैं जाके तुम्हारे लिए मजेदार खाना बनाती हूँ। डॉक्टर जैदी इमरजेंसी वार्ड में। डॉक्टर जैदी इमरजेंसी वार्ड में। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मतीनी आए हैं? जी आ गए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। यहाँ पर ला सकती उनको देखूँ मैं? नहीं डॉक्टर साहब, वो तेहरान से बाहर हैं। ठीक है, पहले की निस्बत बेहतर है उनकी हालत। मैंने दवाएं चेंज कर दी हैं। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। सारे में खुशबू फैला रखी है। जोरों से भूख लग गई मुझे तो। तहचीन तैयार की है? और क्या। बहुत जहमत की आपने। हाथ अपने धो के आओ। 2 आदमियों जितना खाना खाना होगा तुम्हें। ठहरो जरा। फरीदा की फाइल डॉक्टर को दिखाई? उनके डॉक्टर बहुत मुतमईन थे। कह रहे थे उनकी नर्स ने मोजिज़ा कर दिया है। खुदा का शुक्र है। खाना तैयार है। रोज बे कब आएंगे? नाहिद,
यहाँ बिजली बहुत जाती है। नहीं, कभी कभार। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं तो रूस भी होता है ना। जब नहीं होते तब? जब नहीं होता बैठ के टीवी देखती हूँ। तुम्हारा टेलीविजन तेल से चलता है? नहीं, कोयले से चलता है। कब आएंगे? आज रात नहीं आएगा। उसने कहा काम लंबा हो गया है। आखिर आपने तेहचीन बनाना मुझे नहीं सिखाई। सीख जाओगे। अम्मी आलिया, अम्मी। खाओ बेटी। अम्मी, हर किसी से ज्यादा आप जानती हैं कि मैंने एक आम आदमी से शादी नहीं की। तुम्हारे बच्चे को तो नहीं पता कि उसका बाप आसमान से टपका है। अच्छा, उसको बता दूंगी। सब्र करें, दुनिया में आ तो जाए। माफ करना, मेरा ख्याल है मैं बिला वजह मुदाखलत कर रही हूँ। न जाने क्यों सोचा कि तुम्हारी माँ हूं मैं। आप हैं? नहीं हूं। मैंने ममता का तुम्हारे साथ तजुर्बा किया है कि कोई ज्यादा खुद पसंद हूं। आप मेरी माँ भी हैं और मेहरबान नानी भी। छोड़ो, रूसबे के लिए रख देती हूँ। खाना निकाल लेती हूँ, तीनों मिलकर खाते हैं। कितना मुर्ग खरीदा है, मैं इसका क्या करूंगी? फ्रीजर में रख दोगी, खराब नहीं होगी। रूसबे जाके खरीदना चाह रहे थे, आखिर मैं खुद ही गई ले आई। अचार तो खाएंगी ना? अचार भी खाएंगे। बैठो तो। मैं कहती हूँ तेहचीन का मजा तो जाफरान से है। हर चीज से है। हर खाने के अपने उसूल होते हैं। लाओ, तुम्हारे लिए निकाल दो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं साहिबा, काफी देर कर दी। माफ कीजिए। अभी आपके लिए फोन आया था। कौन था? पता नहीं, अपना तारुफ नहीं करवाया। कहा दोबारा फोन करेंगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। डॉक्टर रज़वी ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर रज़वी ऑपरेशन थिएटर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। और तुम कहाँ हो? मुझे पता है आलिया आई है, लेकिन मैं नहीं आ सकता, माफ करना। क्यों? उसकी वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा नाहिद। कब तक रहेंगी? वो तुमसे मिलने के लिए रुक गई। मैं नहीं मिल सकता नाहिद, नहीं मिल सकता।
किस लिए? बताओ ना रूस पे, मेरे दिल में हजारों ख्याल आ रहे हैं। नहीं, तुम इत्मीनान रखो, मैं ठीक हूँ, बस जल्दी राब्ता नहीं कर सका। अपना ध्यान रखना, खुदा हाफिज। क्या कर रही हैं? रूस पे आज रात भी नहीं आए। मैंने कहा था मुझे जाना है, देर हो चुकी है काफी। इत्तेफाक से आज उसका फोन आया, कारखाने की तरफ से किसी प्रोजेक्ट पे गए हैं, चंद दिनों में आ जाएगा। खान नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जाऊं? छोड़ के कहां जाएंगे? आप यहीं पे रहें। रुज़बे ने कहा है उनके आने तक आप रुकी रहें। अगर मेरे हाथ में होता तो तुम्हें ले जाती ताकि उसकी समझ में कुछ आता। फरीदा का परसों ऑपरेशन है, मेरा उसके पास रहना जरूरी है। मैंने तो कहा कि उन्हें तेहरान ले आए। यहाँ कम से कम मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। वो नहीं आएंगे, बहुत दूर है, सख्त है। वक्त हर किसी के साथ एक खेल खेलता है। मेरा एक दिल यहाँ, दूसरा दिल वहां। कल मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बारे में इत्मीनान नहीं है। आप इत्मीनान रखें, मैं कुर्बान जाऊं। रुज़बे अच्छा आदमी है। आप देख रही हैं कि वो निजी जिंदगी को वक्त नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए कि दूसरों की खुशी के लिए कोशिश कर रहा है। नाहिद, जो आदमी दुनिया को खुशबख्त और बेहतर करना चाहता है, वो अपने घर के अफराद से शुरू करता है। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब आपसे राब्ता करूंगी, माफ कीजिएगा। मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा, अमीर साहबा तशरीफ रखती हैं? थोड़ी देर इंतजार कीजिए प्लीज, अभी आती हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, थोड़ा सा वक्त है? वो क्यों? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कोई बात रह गई है? देखो मरियम, तुम्हारा शुक्रिया कि मेरी फिक्र करती हो, पर
प्लीज हमीद से कह दो कि रूजबे के बारे में परेशान ना हो। लला लाला पुदीने का फूल, इसके बाबा गए हैं दूर। लला लाला गुले लाले, इसके बाबा गए मैं तन्हा हो गई। मैं हमेशा ये जानना चाहती थी कि मेरी अम्मी की आवाज़ कैसी है। मैं तुम पे कुर्बान जाऊं। अब जबकि तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यकीनन बहुत बड़े हो गए होगे। बहुत बड़े। पर मैं अब रूजबे मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा।